किसी कंपोनेंट में प्रॉप्स और स्टेट का यूज कैसे करते हैं, आज के वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में ये कंपोनेंट बनाया था हेलो कंपोनेंट, उसके अंदर मैंने प्रिंट करवाया था हेलो तनुज। वो आपको यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा था, यहाँ पे प्रिंट होके हेलो तनुज। तो अब मैं चाहता हूँ ये जो नेम है इसको मैं डायनेमिक वे में पास करूँ। यानी कि मैं क्या करूँगा, ये जो हेलो कंपोनेंट है इसको हमने कॉल करवाया था अपने app.js में। यहाँ पे अगर मैं पास कर देता हूँ नेम इज इक्वल टू तनुज, और अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम वेरिएबल है इसको मैं अपने हेलो कंपोनेंट में यूज़ करूँ। तो उसका यूज़ हम कैसे करेंगे, जैसे कि HTML में ये इमेज टैग है, इस इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स है src, क्लास नेम, अल्ट। दूसरे HTML टैग्स में दूसरे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि किसी एंकर टैग में टारगेट या href का एट्रीब्यूट आ सकता है। तो React.js में हम जब कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो हम उस कंपोनेंट में भी अपने कस्टम एट्रीब्यूट्स पास कर सकते हैं, और उस कस्टम एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर्टी या प्रॉप्स कह सकते हैं। तो अब इस प्रॉप का यूज करते कैसे, मैंने यहाँ पे हेलो कंपोनेंट में एक प्रॉप पास किया है जिसकी मैंने वैल्यू दी है तनुज। तो अब मुझे ये नेम जो प्रॉप है उसको यूज करना है, तो मैं अपने हेलो कंपोनेंट में चलूंगा। यहाँ पे जो हमारा एरो फंक्शन है वहां पे हमें एक आर्गुमेंट मिलता है प्रॉप्स। ठीक है, प्रॉप्स में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाता है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे लॉग करेंगे और इस प्रॉप्स को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। सेव करते हैं, यहाँ पे app.js को सेव करता है, वे कंपाइल हो रहा है। चलिए, वेब पैक कंपाइल सक्सेसफुल हो गया। अगर मैं अपने फ्रंट एंड में जाता हूँ, इंस्पेक्ट में अपना कंसोल ओपन करता हूँ, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे दो कंसोल लॉग पड़े हैं। ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हमारे पास अपने प्रॉपर्टी का नाम है और उसकी वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ प्रॉप्स डॉट नेम और इसको सेव करूँ तो हमें फिर से कंपाइल होने का वेट करना पड़ेगा। देखिए कंपाइल हो रहा है, तो देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक कंसोल आ गया है तनुज। अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पे कंसोल जो है वो दो बार आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन पहले ये जो प्रॉप है इसको हम अपने रिटर्न स्टेटमेंट में यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे मैं करूँगा करली ब्रैकेट और उसके अंदर मैं अपने प्रॉप्स डॉट नेम का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, चलिए सेव करते हैं, देखते हैं कोई एरर है कि नहीं। कंपाइल सक्सेसफुल है। देखते हैं यहाँ पे आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि हमने जो वैल्यू दिया है वो तनुज ही है। ओके, चलिए यहाँ पे चलते हैं। अब मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे मैं इसको डुप्लीकेट करूँगा और नाम को बदल देता है एरन। सेव करते हैं इसको भी, देखते हैं अपने फ्रंट एंड में। देखिए तो ये आ गए हमारे दोनों कंपोनेंट्स, हमें यहाँ पे दिख गए, हेलो तनुज और हेलो एरन। तो यहाँ पे चलता है, अब देख लेते हैं कि स्टेट को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, स्टेट को यूज करने के लिए हमें React.js के एक फंक्शन का यूज करना होता है यूज स्टेट। ठीक है, यूज स्टेट को यूज करना है तो क्या करना होता है, एक कॉन्स्ट बनाना होता है। कॉन्स्ट लेट या वार आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम प्रीफर करते हैं कि कॉन्स्ट का यूज करें। और कॉन्स्ट में हमें क्या करना है, हमारे जो वेरिएबल का नाम है वो देना है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम का वेरिएबल, तो लिख देते हैं। ठीक है, एफ नेम आ गया। अब जो स्टेट है वो दो के पैर में आता है, यानी कि एक जो वेरिएबल है जिसमें हमारा डेटा रहता है, दूसरा एक फंक्शन जिसके थ्रू हम उस वेरिएबल का डेटा अपडेट करते हैं। यानी कि हमारा जो स्टेट है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर जो पहला डेटा होता है वो हमारा वेरिएबल है जिसमें हमारा डेटा स्टोर रहता है, और जो दूसरा होता है वो हमारा फंक्शन है जिसके थ्रू हम उस स्टेट को अपडेट करते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लूंगा, ये हो गया, ये दो चीज आ गई हमारे स्टेट के लिए। तो अब इनमें असाइन क्या करना है, इनमें मैंने जैसे बोला कि हमें एक फंक्शन यूज करना है यूज स्टेट। तो यहाँ पे मैं टाइप करूंगा यूज स्टेट। देखिए यहाँ पे मैंने रिएक्ट का जो यूज स्टेट है उसको यहाँ पे यूज किया। आप इंपोर्ट स्टेटमेंट में देखिए, जो हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट था रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, उसमें कॉमा लग के अब जो यूज स्टेट का फंक्शन है वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे करली ब्रैकेट के साथ ये इंपोर्ट हुआ है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो नेम एक्सपोर्ट है। मतलब रिएक्ट के पैकेज के अंदर जो एक्सपोर्ट किया था, जैसे हमने अपने कंपोनेंट को एक्सपोर्ट किया था, यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखा था हमने, तो उसको हमने कुछ इस तरह से इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट हेलो फ्रॉम कंपोनेंट्स स्लैश हेलो। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये स्टेटमेंट निकाल दूँ और जो हमारा कंपोनेंट है उसके आगे चल के मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्सपोर्ट, तो अब क्या होगा, एक काम करते हैं इस लाइन को कमेंट कर देते हैं ताकि आपको पता चले जो ये एरर है वो इस लाइन की वजह से नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे एरर क्या देता है। ओके, तो एरर क्या आ रहा है,
एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इंपोर्ट एज हेलो वॉज नॉट फाउंड। मतलब यहाँ पे ऐप कंपोनेंट में जब हमने इसको इंपोर्ट करवाया तो वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो ये हेलो कंपोनेंट है वो एज अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमने उसको नेम एक्सपोर्ट करा है। अगर आप कंपोनेंट के पहले एक्सपोर्ट कीवर्ड लगाते हैं तो वो होता है नेम एक्सपोर्ट। ठीक है, तो नेम एक्सपोर्ट को यूज करने के लिए क्या करना होता है, ये जो हेलो कंपोनेंट है इसको हमें यहाँ पे सिंपली कर्ली ब्रेसिस में रैप कर देना है। अब इसको सेव करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस में रैप हो गई। यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं, वार्निंग क्या है, यूज स्टेट का। हमने यहाँ पे यूज स्टेट को इंपोर्ट तो कर दिया है लेकिन उसको कहीं पे यूज नहीं किया है क्योंकि ये लाइन हमने कमेंट कर दी है इसीलिए। तो ये था आपका नेम एक्सपोर्ट और डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वापस से इसको पहले जैसा कर देता है, यहाँ से हटाते हैं, इसको कमेंट कर देता है, सेव करते हैं। यहाँ पे चलते हैं और ये जो कर्ली ब्रेसिस है उसको भी हटा देता है। चलिए वापस से सेव करते हैं। अब फाइनली देख लेते हैं हमारा जो यूज स्टेट है उसको कैसे यूज करना है। चलिए इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। हाँ ओके। अब जो ये यूज स्टेट फंक्शन है इसमें हम डिफॉल्ट वैल्यू पास करते हैं। हमारी जो स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या होगी, तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक पास किया है। तो एफ नेम का जो हमारा स्टेट है उसके अंदर हमारे पास डिफॉल्ट जो वैल्यू है वो ब्लैंक सेट हो जाएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे इसको कंसोल करवा देता है, सेव करके देखते हैं यहाँ पे हमारे पास लॉग क्या पड़ता है। एक बार मैं कंसोल क्लियर कर देता हूँ। देखिए एफ नेम इक्वल्स टू अनडिफाइंड, तो यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है एक बार देख लेते हैं। यूज स्टेट यहाँ पे ओके, मैंने यहाँ पे यूज स्टेट को एज अ ऑब्जेक्ट लिया है लेकिन वो एक्चुअली होता है एरे, तो मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में रैप कर दूंगा ना कि कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। सेव किया मैंने। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग, देखिए एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए अब जो स्टेट की वैल्यू है उसको हम अपडेट कैसे करेंगे। उसको अपडेट करने के लिए हम इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। हमारे स्टेट में जो हमें वैल्यू स्टोर करवाना है वो हम वैल्यू यहाँ पे पास कर देंगे। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अपना नाम। ठीक है, सेव करते हैं एक बार, तो देखते हैं एक बार क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास देखिए ये 25 टाइम्स 25 टाइम्स 25 टाइम्स हमारा जो स्टेट है वो इन्फिनिट लूप में री रेंडर हो रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, हमारा स्टेट जैसे ही लोड हुआ ब्राउजर में उसने देखा कि मुझे यहाँ पे सेट स्टेट करना है, और जैसे ही हमारा सेट स्टेट कॉल हुआ हमारा स्टेट की वैल्यू अपडेट हो गई। पहले क्या थी, ब्लैंक थी, अब हमारे स्टेट की वैल्यू हो गई तनुज। और जैसे ही स्टेट की वैल्यू चेंज हुई हमारा ये कंपोनेंट वापस से री रेंडर हुआ, और जैसे ही वापस से री रेंडर हुआ यानी कि हमारा ये फंक्शन फिर से कॉल होगा, उसको वापस से उसने ब्लैंक असाइन किया और फिर उसने इसको सेट किया। तो ये हो गया एक इन्फिनिट लूप। तो हम सेट स्टेट को डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, उसे हमें किसी इवेंट में बाइंड करना होता है। तो देखते हैं एक बार वो कैसे करेंगे। उसके लिए मैं एक इनपुट फील्ड क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे जो रिटर्न है उसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का यूज करूंगा और अंदर में इसको प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक पैराग्राफ टैग। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक एरर दे रहा है, तो एरर क्या है, JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। यानी कि ये जो मैं दो एलिमेंट यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ मैं वो नहीं कर सकता, मुझे कंपलसरी इन दोनों को एक पेरेंट एलिमेंट में रैप करके रिटर्न करना होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिव ले सकता हूँ और इन दोनों को इस डिव के अंदर रैप कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट में चलता है, यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ टैग है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पैराग्राफ टैग है ये हमारा आ रहा है app.js में से। ये हमारा पैराग्राफ टैग है, उसके अंदर हमने अपने कंपोनेंट को 2 बार कॉल किया हुआ है। तो हमारा जो पैराग्राफ है उसके अंदर एक डिव है, उसके अंदर h1 है और उसके अंदर फिर से एक पैराग्राफ है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपका जो पैराग्राफ टैग है जो आपके app.js में है उसके बाद उसका जो डायरेक्ट चाइल्ड है वो डिव नहीं बने, वो आपका h1 और पैराग्राफ टैग डायरेक्ट बने, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, रिएक्ट फ्रेगमेंट को यूज कैसे करते हैं, ये जो डिव है मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दूंगा और ये बन गया हमारे रिएक्ट का फ्रेगमेंट। यानी कि जो ब्लैंक एलिमेंट है उसे रिएक्ट में फ्रेगमेंट कहते हैं। और ये फ्रेगमेंट क्या करेगा, यहाँ पे देखिए आपका एरर नहीं आ रहा है कोई भी, मतलब ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। इससे क्या फायदा होगा, आपका जो ये नेस्टेड डिव है वो यहाँ से निकल जाएगा और आपका जो h1 और p टैग है वो आपके पेरेंट p टैग का डायरेक्ट चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे p टैग में f नेम को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे चलेंगे और यहाँ पे बनाएंगे एक इनपुट बॉक्स।
मैंने यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बना दिया है, तो एक बार सेव करके देखते हैं। यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स आ जाना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स आ गया, लेकिन इसके अभी कुछ भी हो नहीं रहा है। तो अब देख लेते हैं कि इसका डेटा हमें स्टेट में कैसे पास करना है। तो यहाँ पे हम उसके लिए क्या करेंगे, ऑन चेंज इवेंट का यूज़ करेंगे। ऑन चेंज इवेंट में हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जो कि सेट स्टेट कर देगा। तो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना सकता है और यहाँ पे कॉल कर सकता है सेट एफ नेम, और उसमें आप पास कर सकते हैं आपका वैल्यू। तो अब वैल्यू को कैसे पास करेंगे आप, उसके लिए आप यहाँ पे इवेंट ले सकते हैं। मैं इवेंट के लिए ई वेरिएबल का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये क्या करेगा, हमारा जो इनपुट बॉक्स है उसका इवेंट गेट करेगा और उस इवेंट का जो टारगेट है यानी कि हमारा इनपुट बॉक्स, उसकी वैल्यू हमारे सेट स्टेट में पास कर देगा। और सेट स्टेट क्या करेगा, हमारे स्टेट वेरिएबल को अपडेट कर देगा। ठीक है, चलिए एक बार सेव करके इसको रन करके देखते हैं। बार रीलोड करता हूँ मैं इसको। चलिए यहाँ पे कुछ लिखने का ट्राई करते हैं। देखिए जो भी मैं लिख रहा हूँ वो हमारे स्टेट में अपडेट होता जा रहा है, और क्योंकि हमने अपने पैराग्राफ टैग में स्टेट को प्रिंट किया है तो वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, अब रिएक्ट जेएस में जो इनपुट बॉक्स है उसका जो वैल्यू है वो भी हम स्टेट के थ्रू मैनेज करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू और अपने स्टेट वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। अब देखिए वापस से रिलोड करता हूँ मैं यहाँ पे। अब जब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूंगा तो हमारा स्टेट का वैल्यू अपडेट होगा, और ये जो यहाँ पे हमें डेटा दिख रहा है अपने टेक्स्ट फील्ड के अंदर, ये भी हमारे स्टेट वेरिएबल में से ही आ रहा है। अब कैसे वेरीफाई करें ये हमारे स्टेट में से ही आ रहा है, तो चलिए यहाँ पे हमारा जो ये चेंज हैंडल है इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। मैं एक बार रिलोड कर देता हूँ। हमारे पास स्टेट की वैल्यू जो है हमारी एम्प्टी हो गई है। अब मैं अगर यहाँ पे इसमें कुछ लिखने का ट्राई करूँ तो देखिए यहाँ पे मैं टाइप नहीं कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि हमारा जो स्टेट वेरिएबल है उसका जो डेटा है वो अपडेट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने जो चेंज हैंडल है जिसके अंदर हमने सेट स्टेट करवाया था वो हमने निकाल दिया था। अगर मैं इसको वापस लिख देता हूँ, यहाँ पे सेव करते हैं, तो अब मैं यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप कर सकता हूँ। दूसरी बात, हमने अपने कंपोनेंट को 2 बार कॉल करवाया था, तो जो दोनों का स्टेट है उनका डेटा भी दोनों में सेपरेट मेंटेन होगा। यानी कि मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी हुई है वो डेटा मेरे दूसरे कॉल पे यूज़ नहीं होगा। मैं वहाँ पे अपना कुछ भी नया डेटा लिख सकता हूँ। जो भी वहाँ पे डेटा लिखा है वो मेरे फर्स्ट कॉल में अफेक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट जेएस में सेम कंपोनेंट के स्टेट और प्रॉपर्टी के वैल्यूज आप जितनी बार भी उसको यूज़ करेंगे उतनी बार अलग अलग मेंटेन होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिएक्ट जेएस के प्रॉप्स और स्टेट्स की। आगे चल के जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम ये भी सीखेंगे कि स्टेट्स और प्रॉप्स को हम और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके पास इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन है, कोई क्वेश्चन है, तो वो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।